आज जानने का दिन है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कभी कभी तो चिंतन किया ही करो। हम बाहर के चकाचौंध में इतना उलझ गए हैं कि कभी अपने आप को देख नहीं पाते हैं ठीक से। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शरीर को नहीं देखते, शरीर को तो कई बार देखते, घूम घूम के देखते, बार बार देखते, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मैं शरीर की बात नहीं कर रही, अपने आप की बात कर रही हूँ कि आप अपने को कैसे देखते हैं। आप शरीर नहीं है। हाँ, आपका शरीर हो सकता है कि आपके लिए ये मिला हो एक साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, केवल और केवल ये एक साधन मात्र है। जैसे आपके पास गाड़ी है, उसका उतना ही काम है कि जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन गाड़ी ही मंजिल है ऐसा सोच लेना ये नादानी है। वैसे ही ये शरीर भी एक गाड़ी है, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ले जाएगा, पर ये माध्यम जो है सही सही जगह पर चले। इस शरीर में तो कोई बोध है ही नहीं, शरीर का अपना कोई बोध नहीं जो तुम्हें लेकर चला जाए, गाड़ी का अपना कोई बोध नहीं है जो तुम्हें लेकर चली जाए। ये कोई जानती नहीं है कि जाना कहाँ है, मुड़ना कहाँ है। जो इस गाड़ी में बैठा हुआ है, जो इसको चला रहा है, जो इसका सारथी है, वह बोध युक्त होना चाहिए। वो जानना चाहिए कि जाना कहाँ है, इस गाड़ी को ले जाना कहाँ है, उसको पता होना चाहिए ना। वैसे ही शरीर तो एक गाड़ी ही है, पर इसमें बैठा हुआ जो बोध युक्त चेतन आत्मा है वो चलता है, वो जाता है मंजिल की तरफ। और वो जब व्यवस्थित रहेगा, वो ठीक रहेगा, तब निश्चित ही ये शरीर भी सही सही लगेगा। कई बार हम कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम इस धरती पर सही मायने में यही है कि भोगों को भोगने के लिए आए थे, लेकिन भोगों ने उल्टा हमको ही भोग डाला। किस लिए आए थे? ठीक है, ये जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है इसको भोगना गलत नहीं है, जो कुछ भी साधन है इनका प्रयोग करना गलत नहीं है। धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, सब संसार है, संतानें हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, इनमें जीना, इनके साथ चलना ये गलत नहीं है। ये सब भोगना तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये सब मिलकर हमें भोगना शुरू कर दें तब गड़बड़ी है। उदाहरण के लिए आप अपने पास मोबाइल रखते हो तो मोबाइल रखना गलत नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उसको करना भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सावधान होकर देखना कि फ़ोन ही हमारा उपयोग कर रहा है, फ़ोन ही हमें भोग रहा है, ये साधन ही हमें भोग रहे हैं, ये सुविधाएं ही हमें भोगने लगी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, इस बात की सावधानी रखना। मैं मन को चला रहा हूँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मन मुझे चलाने लग जाए ये गड़बड़ की बात है। काल को काटने आए थे, काल को काट नहीं पाए, उसने ही हमें काट डाला। भोगों को भोगने आए थे, भोग ही नहीं पाए कुछ, उन्होंने ही हमें भोग डाला। तृष्णा कैसे भी चली जाए इसके लिए आए थे, लेकिन तृष्णा गई नहीं, हम ही चले गए इस संसार को छोड़कर। इसलिए आज बड़े धैर्य पूर्वक बहुत शांति से ये सोचेंगे कि हमको क्या करना है, कितनी इच्छाएं हैं व्यक्ति की, क्या कुछ पाना चाहता है व्यक्ति, क्या कुछ करना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है, सागर में गहरा गोता लगाना चाहता है, पक्षी की तरह उड़ जाना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। और कहा भी है कि बांध लिया हाथी बंद शेर भी किया है तूने, क्योंकि ये मनुष्य है, इसने सब पर आधिपत्य कर लिया।
बांध लिया हाथी बंद शेर भी किया है तूने, ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है, सर्प के भी दांत तोड़ विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पे रौब खूब ही जमाया है, बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, वीरता में नाम सारे विश्व में कमाया है, और जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं, तो वक्त नरदेव तूने व्यर्थ ही गवाया है। पूरी दुनिया को वश में तू करने चला और एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, और तेरा जीवन सारा बीत गया। सब समय बीता ही जा रहा है। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई थी और देखते देखते आज विश्राम अवस्था में ये समय बीता ही जा रहा है। बालक पैदा होता है और धीरे धीरे फिर बचपन भी जाता रहता है, जवानी आई और जवानी भी जाती रही, और फिर बुढ़ापा, और फिर सब कुछ चला गया एक दिन। ये समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जन्म दिवस आता है तो हम प्रसन्न होते हैं कि इतने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष के हो गए, ये अलग विषय है, पर इतने वर्ष हमारे बीत गए हैं, चले गए हैं। इतने वर्ष तक हमने क्या किया, क्या पाया, क्या कमाया, क्या इकट्ठा किया, किस तरह का इकट्ठा किया, हम क्या कर पाए इतने वर्षों में, ये चिंतन करने का विषय है। इतना जो समय बीता, इस समय को हमने कैसे बिताया, ये सोचने का विषय है।